उन्होंने कहा कि जिस तरीके पर बेटी की इज्जत लूटी जाती है और फिर रेपिस्ट को पकड़ा जाता है, मीडिया वाले जो चर्चा करते हैं, खूब खबर फैलाते हैं, ऐसे ही उसको फांसी देते वक्त या उसको सजा देते वक्त उसकी खबर शाये होनी चाहिए, ताकि दूसरे नौजवानों को, दूसरे रेपिस्टों को जो बच्चों की इज्जत लूटते हैं, उनके इज्जत पर हाथ डालने पर उनको सोचना पड़े, उनको डर और भय महसूस हो। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी जुबान काट दो। अभी कलकत्ता में एक पीजी की छात्रा तालिबा, एक मेडिकल कॉलेज की एक लेडी डॉक्टर, उसकी इज्जत लूटी गई, गैंग रेप हुआ, उसको मार दिया गया। उससे पहले उत्तराखंड के अंदर एक 31 साल की एक नर्स की इज्जत लूटी गई। उसका 11 साल की बच्ची के साथ रहती थी किसी शहर में, उसको बहला फुसला कर जंगल ले जाया गया, वहां पर उसकी इज्जत लूटी गई और फिर वहां पर उसको मार दिया गया। झांसी के अंदर 3 साल की बच्ची का रेप हुआ और उस बच्ची का रेप करके, उसका बलात्कार करके उसका गला दबाकर मार दिया गया। कि अगर जिना को रोकना है तो जानी को पकड़ो, सजा दो लोगों के सामने में। ऐसा नहीं कि जिना करने वाला कोई मंत्री का बेटा है, जिना करने वाला कोई एमएलए से ताल्लुक रखता है, जिना करने वाला कोई उद्योगपति है तो उसको माफ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुरान कहता है कि वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह की शरीयत में कोई उद्योगपति नहीं, कोई दादा नहीं और कोई दबंग नहीं चलेगा। ये मकसद सिर्फ इसलिए बताने का है, अल्लाह तबारक व ताला ने इलाज बताया है ताकि लोगों के सामने में सजा दी जाएगी तो हमारे दूसरे और नौजवान किसी बेटी की इज्जत लूटने से पहले डरेगा कि अरे भाई बहुत खतरनाक सजा है। बताइए, कुरान के हुक्म के पीछे ये हिकमत है। तो हम उस प्लेटफॉर्म से हैं, हम लोग इस्लामिक प्लेटफॉर्म से हैं, लेकिन ये इस्लामिक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि इस देश से मोहब्बत नहीं सिखाता। देश की आज़ादी की शुरुआत 1754 में, 1757, 1799, 1799 में जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अब कौन आएगा मैदान में? कोई योद्धा तो है नहीं, दोनों राजा महाराजा। एक लड़ाई बक्सर में हुई, पहली लड़ाई प्लासी में हुई, उससे पहले डायमंड हार्बर में हुई, उसके बाद मैसूर के अंदर होकर लड़ाई ख़त्म, बादशाह ख़त्म। ऐसे सरफिरे थे नहीं। अब अंग्रेज से कौन मुकाबला करेगा, अंग्रेज से कौन लड़ेगा? टीपू सुल्तान के शहादत के बाद, उनके शहीद होने के बाद अंग्रेज बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, इन इलाकों में, इन एरिया में, उस वक्त झारखंड भी नहीं, शायद बिहार भी नहीं था, वो उड़ीसा का इलाका था, पूरे इलाके को बोला जाता था। उस वक्त इन पूरे इलाकों में काबिज हो गया। अंग्रेज बाज़ाब्ता तौर पर काबिज हो चुका था, इसलिए कि सबसे बड़ा पत्थर रोड़ा हटा दिया था टीपू सुल्तान की शक्ल में। अब कौन आएगा मैदान में, कौन मुकाबला करेगा? अब मैदान को संभालते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान दीन, हमारे इस कौम के मक्खन, सहाबा के बाद सबसे मुक़द्दस जमात इस ज़मीन पर हमारे उलमाए किराम मैदान में आते हैं। और 1803 में शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह एक पर्चे पर एक फतवा निकालते हैं और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अंग्रेज़ से लड़ाई करना यानी जिहाद करना, अंग्रेज़ से मुकाबला करना, उनको इस देश से निकालना फ़र्ज़ और ज़रूरी हो चुका है, चूँकि ये मुल्क अब दारुल हर्ब बन चुका है। इसीलिए हर एक भारतीय के ऊपर ज़रूरी है, हर एक मुसलमान पर ज़रूरी है कि भाई वो अंग्रेज़ों से मुकाबला करे और उनसे दो दो हाथ करे। कौन? शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, शाह वलीउल्लाह मुस्नदुल हिंद, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे। और शाह अब्दुल अजीज़ ने यह फतवा निकाला, इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। शाह अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हो जाता है। उनके दामाद मौलाना यहया साहब, सैयद मौलाना यहया साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने ऐलान किया माइक में, उन्होंने ये कहा, दिल्ली से कलकत्ता तक के लोगों, तुम पर अंग्रेज से जंग करना, उनको इस देश से निकाल कर फेंकना,
ये खुदाई फैसला है, तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा, तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा। जब ये ऐलान हुआ तो 1820 को दो बड़े शागिर्द मौलाना के, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये दो आलिम दीन निकलते हैं। सिखों ने पंजाब में अंग्रेज से हाथ मिला लिया। बालाकोट ऑपरेशन मौलाना अहमद सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने, इन्होंने बालाकोट ऑपरेशन को लॉन्च किया। 1831 के अंदर तकरीबन 70 लोगों को लेकर ये दो बड़े आलिम दीन, मेरे भाइयों, आपको कमजोर किया जाता है। साजिश के तहत आपकी तारीख को दफन करने की कोशिश की जा रही। मैं उन तमाम ऐसी बातिल ताकतों से कहना चाहता हूं, अगर तुम जब जब इन तारीखों को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म उठेगा और उन तारीखों को कुरेद कुरेद कर तुम्हारे सामने पेश करेगा। जैसे ईश्वर ने श्री कृष्ण को भेजा था मैदान महाभारत के अंदर, जैसे परमात्मा ने इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा राक्षस रावण के खात्मे के लिए राम को भेजा था। ईश्वर किसी को भेजता जरूर है सत्य को लेकर। मैं तो नहीं कहता कि मैं सत्य को लेकर आया हूं, लेकिन जो बातें, जो तहकीक की बातें हैं, उनको अगर कोई मिटाने की कोशिश करेगा, हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर, हमारे इस देश के समझदार लोग उसको कभी मिटने नहीं देंगे। ये तारीख की किताबों में मौजूद है कि अंग्रेज से मुकाबले के लिए दो ही लोग सर पे कफन बांधकर बालाकोट की पहाड़ी पर पहुंचे थे और वहां पर 71 के 71 लोग शहीद हो गए थे। 1871 की तारीख है। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी जुबान काट दो, लेकिन ये तारीख की किताबों के अंदर लिखी हुई है ये बात कि 1831 के अंदर शहीद हो गए। लेकिन अंग्रेज को डराया, अंग्रेज डरे। बरतानवी जासूस लिखता है, मिस्टर हमफ्रे अपनी किताब में लिखता है कि हमें इस देश पर कब्जा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमें हमारा दर्द सर अगर कोई बना हुआ है तो सिर्फ उलमाए किराम दर्द सर बने हुए हैं। क्यों? किसी ने पूछा कि क्यों दर्द सर बने हुए हैं? उनको पैसे दे दो, उनको डॉलर दे दो। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 30,000 पाउंड के जरिए से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी। 1612 के अंदर सूरत गुजरात में वहीं से शुरुआत हुई, तो इनको भी पाउंड्स दे दो, मौलानाओं को बैठ जाएंगे। तो उस जासूस ने कहा, अरे पाउंड तो लेना दूर की बात है, डॉलर तो लेना दूर की बात है, ये अपने देश के लिए, ये लफ्ज देखिए, मजहब के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने इस भूमि के लिए, जमीन के लिए ये लोग इस कदर मुतशद्दिद हैं, इतने सख्त हैं कि ये लोग अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बरतानवी जासूस लिखता है अपनी किताब के अंदर और कहता है कि यही उलमा किसी तरह मैनेज हो जाएं, ये उलमा ना आए मैदान में तो ये मैदान हमारा है। उस वक्त तक कोई नहीं था मैदान में। 1857 की जंग आई। 1857 का ज़बरदस्त दर्दनाक गदर हुआ और जंग हुई शामली के मैदान के अंदर। शामली के मैदान में जंग होती है और वहाँ पर उलमाए किराम नज़र आते हैं। एक तरफ मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, एक तरफ मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, एक तरफ हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और एक तरफ और भी मौलाना यहया साहब, मौलाना विलायत अली, मौलाना किफ़ायत अली, मौलाना शौकत साहब, सारे मौलाना, सारे उलमा, ये सारे लोग वहाँ पर आए मैदान शामली के अंदर और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मैदान को सामने, अपने हदफ को सामने रखकर उनसे मुकाबला किया। और फिर भले ही वो मैदान हार गए किसी वजह से, लेकिन अंग्रेज के दिल में इतना खौफ ज़रूर बिठा दिया था, इतना डर ज़रूर बिठा दिया था कि हम इस मुल्क के ऊपर इतनी आसानी से हम काबिज़ नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, शामली के मैदान में
वहाँ पर वो जंग हार चुके थे, लेकिन दर्द बैठ चुका था। 1857 के बाद अंग्रेज थोड़ा और आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाता है। 1866 में, 1867 में, 1880 में लड़ते गए। सबके सब उलामा थे, सबके सब मदरसे में पढ़ाने वाले, मस्जिद के अंदर इमाम थे, कोई मस्जिद में मुअज्जिन थे। इसीलिए कहते हैं कि उलामा बड़े वफादार होते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि इनसे ज़्यादा वफादारी दुनिया के अंदर शायद किसी कौम के अंदर। 10,000 रुपए में मस्जिद का इमाम 24 घंटे की ड्यूटी देता है। आप अगर कहीं किसी दुकान में जाते हो तो 10,000 रुपए आपको सिर्फ 8 घंटे में 10,000 रुपए दें तो आप नाक मुंह टेढ़े करते हो, लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी एक इमाम की होती है। वो इसको शुक्र समझकर, वो इसको रज़ाए इलाही का रास्ता समझकर, आप 10,000 तो मैं बहुत बोल चुका हूँ, कहीं कहीं पर 5,000 रुपए है, इसलिए कि वफादारी उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाह ने कुरान में भी इनकी तारीफ की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा वफादार होते हैं, उलमा सच्चे होते हैं। वो उलमा जो उलमा हैं, बाकी और जो डुप्लिकेट उलमा बनते हैं ज़बरदस्ती, हम उनकी बात नहीं करते, बल्कि जो आलिम दीन है, सच्चे आलिम दीन है, वो बड़े वफादार होते, वो शरीयत से मोहब्बत करते, आपको मोहब्बत करना सिखाते। आप नमाज पढ़ते हैं 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज, आप मुक्तदी बनते। आपकी नमाज का जिम्मेदार कौन होता? एक इमाम होता। यानी आपकी 5 वक्त की नमाज अर्श तक पहुँचाना एक इमाम की जिम्मेदारी होती है। तो उस वक्त उलमाए किराम ने अपनी वफादारी का सबूत पेश किया। इस देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी की रही है, इस देश के लोगों सुन लो, वो उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात की रही। 61,000 उलमा शहीद किए गए, शुहदा इस्लाम का बैनर लगा है। मैं तारीख़ उलमा पर बात कर रहा हूँ, मैं आऊँगा तारीख़ सीरत के ऊपर भी कि कितने सहाबा ने भी अपनी जानों को के नजराने को पेश किया है। बीबी सुमैया 80 साल की बूढ़ी औरत को चीर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। बिलाल हबशी को तड़पा कर मारा गया था, अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। अम्मार के पीठ में दाग दिए गए थे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। उम्मे अम्मारा के जिस्म में 90 जख्म दिए गए थे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। यानी वही निस्बत और वही खून उलमा के रगों के अंदर है। यही वजह है कि उलमा किराम अंग्रेज के सामने झुके नहीं, डटकर मुकाबला किया और यूं कहा कि अंग्रेज जब तक तुम इस देश से नहीं निकलोगे तो हम कभी भी तुम्हारे हाथ पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 1800 का ज़माना मुकम्मल हो चुका है, बल्कि यूं कहिए कि 1800 पूरे हो गए, 1900 का ज़माना आ गया। 1912 के अंदर ये जो मदारिस हमारे नज़र आते हैं ना, दारुल देवबंद है, नदवतुल उलमा है, बहुत सारे मदारिस हैं। मकतबे बरेलवी फ़िक्र के मकतबे के भी मदारिस हैं, अहले हदीस मकतबे फ़िक्र के लोगों के भी बड़े बड़े मदारिस हैं। इन मदारिस में मैं दो टोक लफ्ज़ों में कहता हूँ, इन मदारिस में सिर्फ़ अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और दूसरा कोई काम नहीं होता। एक अंग्रेज़ यहूदी को शक हुआ कि नहीं भाई, इन मदरसों के अंदर कुछ गड़बड़ ज़रूर है, यहीं से इन उलमा को पावर, इनको ताकत दी जाती है, आखिर देखता हूँ क्या है। तो एक अंग्रेज़ यहूदी, दारुल देवबंद 1866 में बुनियाद डाली गई, दो काम के लिए, कुरान समझने समझाने के लिए और अंग्रेज़ को भगाने के लिए, दो मकसद के लिए। तो एक यहूदी आकर उस वक्त के जो मोहतमिम थे हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह, तो उनसे पूछा, ख़त में लिखता है कि आई वांट टू कम टू दारुल देवबंद, मैं दारुल देवबंद आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, आपके दारुल को देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, आइए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। वो आए, आने के बाद कहा कि मुझे दारुल ज़रा दिखाएं, आपका दारुल कहाँ? दिखाया, कहा कि इज़ दिस दारुल देवबंद, ये आपका दारुल है, इतना छोटा,
तो कारी तैयब साहब ने कहा कि व्हाट्स योर थॉट अबाउट दारुलूम, आप क्या समझते थे दारुलूम के बारे में, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आई थॉट, मैंने ये सोच रखा था कि दारुलूम, दिल्ली है ना आपकी, दिल्ली कितना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी दिल्ली आपके दारुलूम के एक कोने में आ जाएगा। नाम इतना बड़ा था दारुलूम का, इतना बड़ा नाम था कि आपके कोने में आ जाएगा। दिल्ली इतनी बड़ी शहर है, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी दिल्ली है, तो आपके दारुलूम के कोने में आ जाएगा, यानी इतना बड़ा दारुलूम होगा। तो कारी साहब ने कहा कि दारुलूम इमारत का नाम नहीं है, दारुलूम बिल्डिंग का नाम नहीं है, बल्कि कहा कि ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे जाएंगे तो वहाँ 6 महीने तक दिन, 6 महीने तक रात का आप वहाँ जाएं, वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी अगर कोई अगर मस्जिद में या मकतब में या कहीं पर भी दीन का, शरीयत का कोई काम हो रहा है, आप उसको कुरेद कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दारुलूम नज़र आएगा। मतलब यानी दीन की कोई भी तहरीक कहीं पर चल रही है तो उनकी निस्बत दारुलूम से है, यानी इस मदरसे से है। उन्होंने कहा कि दारुलूम एक तहरीक का नाम, मदरसा एक तहरीक का नाम। आज इंक्वायरी बैठाना चाहते हो बैठाओ, आज उसको तुम शक की निगाह से देखना चाहते हो देखो, लेकिन जब यही दारुलूम के बानी मबानी अंग्रेज की गोली के सामने में कनपट्टी पेश किया था कासिम नानोतवी ने, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था, उस वक्त तुम्हारा शक कहां गया था, उस वक्त तुम चापलूस थे दुनिया के लोगों। कासिम नानोतवी की कनपट्टी पर गोली इधर से लगी, इधर से निकल गई, बचेगा कोई नहीं बच सकता, बेहोश होकर गिर गए। आधे पौन घंटे में होश आता है, खड़े हो जाते, हाथ में तलवार लेते हैं, जिस अंग्रेज ने गोली चलाई थी उसका सर तन से जुदा करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज जब तक कासिम के बॉडी पर खून का एक कतरा है तुम इस देश पर काबिज नहीं हो सकते, इस देश को लूट कर नहीं ले जा सकते। हमारे मदारिस पर इंक्वायरी बैठाने वालों, हमारे मदारिस के ऊपर तहकीक करने वालों, जरा उन उद्योगपति के बैंकों को खंगाल कर देखो जो 20-20, 25-25, 5-5 हजार करोड़ रुपए अपनी अपनी शादियों में खर्च करते। जरा उनके प्रॉपर्टी को जांच कर देखो, जो करोड़ों रुपए जिनके स्विस बैंक में पड़े हुए हैं, गोवा के अंदर पड़े हैं, कन्याकुमारी में पड़े हैं और जनाब शिमला में पड़े हुए, उन लोगों को भी टटोल कर देखो। इन मदारिस में क्या मिल सकता है? कुरान के नुस्खे मिल सकते। इन मदरसों में क्या मिल सकता है? इनके किताब अगर इनके संदूक खोल कर देखोगे तो मिसवाक मिलेंगे, अतर की शीशी मिलेगी, 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े मिल सकते हैं, तीसरी कोई चीज आपको नहीं मिल सकती। लेकिन आप इनके ऊपर शक करते हो। कल रात 3 बजे मैं अपने मदरसे से निकला, मुझे मुजफ्फरपुर आना था, मुजफ्फरपुर से बहराइच के लिए गाड़ी पकड़नी थी। 2:30 बजे मैं जागा हूँ तो मैंने घूम करके देखा मेरे बच्चे जग रहे थे मेरे स्कूल के। मैंने बच्चों से पूछा कि अभी जागने का कौन सा टाइम है, अभी क्यों जागे हो? उन्होंने कहा कि सर कल 15 अगस्त है, सुबह 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, झंडा फहराएंगे। ये मोहब्बत होती है बच्चों के अंदर जो तुम छीन नहीं सकते हैं। हमारे मदरसों में, हमारे मकातिब में मोहब्बत बताई जाती है, अमन और शांति का पैगाम समझाया जाता है। सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा खुशी का जो माहौल पैदा करते इन्हीं स्कूल और मदारिस के बच्चे पैदा करते। और आज इन मदरसों को बंद करना चाहते। दारुल देवबंद की जब बुनियाद डाली गई थी मेरे भाइयों, दारुल देवबंद की बुनियाद डालने में बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े। और उलमा कौन होते हैं? मैंने कुरान और हदीस पढ़कर आपको बताया है। गीता में भी कहा गया, श्रीमद् भगवद गीता का 2 मंत्र है, उसके अंदर कहा गया बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। समहात्मा, इंसान महात्मा कब बनता है? जब उसके अंदर ज्ञान आता है, जब उसके अंदर इंसानियत आती है, तब वो इंसान क्या बनता है? महात्मा बनता है। हमारे इस देश के बापू
मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा क्यों कहा जाता? ऐसे महात्मा बन गए कि नहीं सत्याग्रह में आए और उन्होंने आंदोलन शुरू किया? नहीं, उसके साथ साथ उनके अंदर इंसानियत थी। वो जुल्म के खिलाफ थे, वो तशद्दुद के खिलाफ थे। महात्मा कितनी बड़ी इंसानियत थी, मैं कई जगह बोल चुका हूं, आज फिर बताता हूं। यही चंपारण, मगरिबी मशरिकी शायद मगरिबी चंपारण के बेतिया में महात्मा जी की जान बचाने वाले कौन? बतख मियां। चंपारण के जहर दे दिया गया था तो वो शख्स ने जहर को खुद से पी लिया था। एक कौन? बतख मियां अंसारी, एक कलमा पढ़ने वाला। गांधी जी को किसी ने पैंट शर्ट में देखा? किसी ने कोट में टाई में देखा? नहीं देखा। बहुत मुश्किल से आपको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं देख से पाएंगे। वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक है, इतने बड़े पढ़े लिखे, बैरिस्टर थे। बैरिस्टर कब होता है? लॉयर होता है, एडवोकेट होता है। आप कहेंगे कि लॉयर को एडवोकेट बोलते हैं? नहीं, एडवोकेट को लॉयर बोल सकते, लॉयर को सिर्फ एडवोकेट नहीं बोल सकते। लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, बैरिस्टर होता है। ये 3 दर्जे होते हैं इनकी तफसील बयान करूंगा फिर कुछ और हो जाएगा। तो इसीलिए इतना समझिए कि बैरिस्टर थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे। अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे, लंदन से पढ़े। इनके उस्ताद ने कहा, इनके सियासी रहनुमा ने कहा, इनके उस्ताद थे नाम मुल्लाओं, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देश में जाओ, तुम अपने भारत में जाओ, वहाँ पर जाओ, अंग्रेज़ के खिलाफ आंदोलन शुरू करो। सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा है, जाओ शुरू करो, उसमें शरीक हो। तो निकले, फौरन आए। आने के बाद में वो अपने दोस्त के घर आए। कहाँ? चंपारण। अपने दोस्त से कहा कि मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ सत्याग्रह। मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, रुकूंगा, खाना खाऊंगा और आशीर्वाद लूँगा अपने माता का, औरतों का, तब मैं वहाँ से शुरू करूँगा। तो गांधी जी आए, खाना खाया, और भी लोग थे। तो लास्ट में गांधी जी ने कहा कि मैं सबसे तो मिल चुका हूँ, लेकिन घर की जो औरतें हैं, नारी शक्ति, मैं उनसे भी दुआ लेना चाहता हूँ, उनके भी आशीर्वाद चाहता हूँ। तो कहा ठीक है बेटी, हमारे घर में 2 औरत है, एक मेरी बीवी है, एक मेरी माँ है। उस शख्स ने कहा ठीक है, मैं बारी बारी भेजता हूँ। पहले माँ को भेजा, माँ आई, आशीर्वाद दी, 1-2 मिनट बात करके फिर चली गई। उसके बाद 5 मिनट के बाद उनकी बीवी आई, वो भी 2-3 मिनट रुककर चली गई। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं अलग अलग नहीं, मैं एक साथ आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, दोनों औरत, दोनों हमारी बहन और हमारी माता की। तो वो आदमी शर्म के मारे कुछ बोल नहीं रहा था कि मैं कैसे बताऊं मेरी प्रॉब्लम, मैं दोनों को एक साथ नहीं भेज सकता। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं दोनों नारी शक्ति से एक साथ हाथ रखना चाहता हूँ, रखवाना चाहता हूँ अपने सर पर, दोनों को आप बुलाएं। तो मजबूरन कान में गांधी जी से कहा कि गांधी जी, ये तो हम आपका सपना पूरा नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं कर सकते? कहा कि मेरे घर में सिर्फ एक ही साड़ी है, बाकी एक फटा हुआ लिबास है, फटी हुई एक जोड़ी है जिसे पहन कर नहीं आ सकते। एक ही सही सलामत साड़ी है, उसको जब मेरी बीवी पहनकर आपके सामने आती है तो मेरी माँ वहाँ पर फटा हुआ जोड़ा पहनकर बैठती है, और जब माँ पहनती है तो मेरी बीवी उसको फटा हुआ जोड़ा पहनती। गांधी जी ने कहा कि ऐसा क्यों? कहा इतनी गुर्बत है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसी दिन गांधी जी ने ये तय किया कि जब हमारे इस देश के आवाम इतनी गुर्बत में है तो मैं कोट पैंट टाई नहीं पहनूंगा। उसी दिन से उन्होंने यह आज़्म किया कि मैं धोती में ज़िंदगी गुजारूंगा, और पूरी 2 धोती में पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी। ये थी मानवता, यह है दर्द। हालांकि वो चाहते तो बेहतर से बेहतर पहन सकते थे, 10 लाख जोड़ा पहन सकते थे, 10 लाख रुपए का एक जोड़ा, जैसे आजकल के लोग पहनते। 3 लाख रुपए का पेन इस्तेमाल करते हैं, 15-20 लाख रुपए का जोड़ा पहनते हैं गद्दी पर बैठने के बाद बहुत से लोग। तो ये है, इसीलिए ऐसे ही उनको महात्मा का खिताब नहीं मिला। महात्मा का खिताब भी किसी मुस्लिम ने उनको दिया, तब जाकर महात्मा बनता।